आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। मुल्क भर में आज से हर घर तिरंगा मुहिम शुरू। जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में तकरीबात का आगाज। भारत छोड़ो तहरीक के मुजाहिदीन को कौमी सतह पर खराज। LG मनोज सिन्हा ने मुजाहिदीन आज़ादी को कौम के लिए मिशल राह दिया करार। जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते को मजीद वुसअत देने के लिए कई अहम तफसीली प्रोजेक्टों को मिली मंजूरी। और हुकूमत ने भद्रवा में रतनगढ़ किले के रख रखाव के लिए 10 करोड़ रुपए के मंसूबे को किया मंजूर। खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में आज से हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई है, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद शहरियों को कौमी परचम लहराने, हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और हिंदुस्तान के सकाफती विरसे का जश्न मनाने वाली सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। हर घर तिरंगा मुहिम साल 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर शुरू हुई थी। सकाफत और तमद्दुन की मरकजी वजारत ने अवाम को कौमी परचम पूरे जज्बे के साथ लहराने और वतन के तई आज़ादी के शहीदों को याद करने की तकरीबात में शिरकत करने की अपील की। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है, जो यूटी के सभी 20 अजला में शद्दुमत से चलाई जा रही है। इस सिलसिले में पुलवामा के त्राल कस्बे में आज बिजोनी स्पोर्ट्स स्टेडियम से एक बड़ी रैली निकाली गई, जो बस स्टैंड में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में हल्के इंतखाब त्राल के मेंबर असम्बली रफ़ीक अहमद नायक, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम और SSP अवंतीपुरा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अनंतनाग में भी हर घर तिरंगा मुहिम के आगाज़ पर आज एक खुसूसी तकरीब टाउन हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुहिम का आगाज़ ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन ने किया। उन्होंने इस मौके पर हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए कहा, इस साल 2026 में फेज 3 ऑफ 150 साल वंदे मातरम के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको हर घर तिरंगे के साथ जो मर्ज किया गया है। आज अनंतनाग में हम लोगों ने फॉर्मल लॉन्च किया हुआ है और ये 17 तारीख तक चलेगा। इसमें आप देखेंगे कि एक डिफरेंट इदारों में, पब्लिक ऑफिस में, पंचायत में, स्कूल्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर फ्लैग पोस्टिंग होगी। तहसील लेवल पर भी तिरंगा रैलीज होंगी। हर किसी कॉलेज और हर किसी स्कूल में बच्चों की पार्टिसिपेशन रहेगा इन सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, इन सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम। और साथ ही साथ पंचायत लेवल पे वहाँ पर भी फ्लैग होस्टिंग होगी। एक अच्छा खासा हर किसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है और इस साल भी रहेगा और लोग बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेते हैं। कुलगाम जिले के मिनी सेक्रेटेरिएट में डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने हर घर तिरंगा और वंदे मातरम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरकारी एहलकारों और अफसरों के अलावा तलबा और आम लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कमिश्नर मौसूफ ने मुहिम के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू को बताया, आज से लेकर 17 अगस्त तक जो है ये पूरा वंदे मातरम एंड हर घर तिरंगा कॉमेमोरेशन का फेज 3 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें आज यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में इनॉग्रल इवेंट था। इसके अलावा पूरे ये एक हफ्ते तक जो है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान किया गया है, जिसमें ऐसे कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, जो है फ्लैश मॉब्स करेंगे घंटा घर पे। उसके अलावा जो है हर पंचायत में एक जगह आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पे बड़े लेवल पे जो है झंडे को किया जाए। और इस तरीके से ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पे तमाम तरीके के जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। उधर बांडीपुरा जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत क्विज मुकाबलों का इनेकाद हुआ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से जम्मू में एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा की क़यादत में बलिदान स्तंभ से निकाली गई इस रैली में पार्टी के सीनियर लीडरों और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौम आज भारत छोड़ो तहरीक के मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश कर रही है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन सरपरोशों ने बाबा कौम महात्मा गांधी की काल पर लबैक कहते हुए कौम को आज़ादी की जद्दोजहद को आगे ले जाने में मिसाली रोल अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में शिरकत करने वालों को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि इन सरफरोशों की हिम्मत और जज्बे आज़ादी हर भारतीय शहरी के लिए एक तहरीक है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी भारत छोड़ो तहरीक के मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि भारत छोड़ो तहरीक के शुरका ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तहरीक पाकर जिस पामर्दी के साथ आज़ादी की जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, उसने मुल्क की आज़ादी के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर बना दिया।
जम्मू कश्मीर में रेल राबते को मजीद वुसअत देने की गर्ज से एक बड़ी पेशरफ्त के तहत कई अहम तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्टों को मंजूरी दी गई है। इनमें जम्मू, रियासी और पुंछ रेलवे लाइन भी शामिल है। आकाशवाणी के जम्मू नुमाइंदे के मुताबिक 190 किलोमीटर लंबे इस मुजवजा रेलवे लाइन के लिए पहले ही DPR तैयार करने का अमल शुरू किया गया है, जबकि जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान इजाफी 78 किलोमीटर मसाफत वाली लाइन के लिए सर्वे करने को मंजूरी दी गई है। जालंधर कैंट और जम्मू तवी के दरमियान 216 किलोमीटर की रेलवे लाइन के लिए भी DPR तैयार किया गया है और इसके अलावा सांबा जिले में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी चालू किया गया है, जबकि कठुआ, अनंतनाग और जम्मू में भी इस किस्म के टर्मिनल बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। हुकूमत ने जम्मू सूबे के डोडा ज़िले के भद्रवा कस्बे में वाक़ा रतनगढ़ किले की शान रफ्ता बहाल करने और इसकी तजदीद कारी के लिए 10 करोड़ रुपए मालियत के मनसूबे को मंजूरी दी है। वज़ीर आला के दफ्तर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हुकूमत के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस मनसूबे का मकसद भद्रवा कस्बे में तारीख़ी अहमियत की सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और मकामी सतह पर सियाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AR, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद ने आज अनंतनाग ज़िले के पहलगाम इलाके में हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि मियां अल्ताफ़ ने मुतासर लोगों के मसाइल मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाने का यकीन दिलाया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने लोगों को ये यकीन दिलाया है कि जो मकान नुकसान हुए हैं उनका भी गवर्नमेंट से मुआवजा दिलाएंगे और बाकी जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई, फ्लड प्रोटेक्शन बंद की, इनके फुट ब्रिज थे वो भी बह गए हैं, कुछ मकानों के पास भी छोटे छोटे बंड वगैरह देने की जरूरत है, तो उस सिलसिले में बात करूंगा मैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मसले इनके हल हो जाएं और इनके साथ राब्ते में भी रहेंगे, अफसरों के साथ भी राब्ते में रहेंगे और ये इनको ठीक करवा के देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासी दर्जे और अवाम के आईनी और जमहूरी हकूक़ की बहाली पार्टी की अवलीन तरजीह है। श्रीनगर में आज पार्टी सदर दफ्तर नवाज सुबह पर पार्टी वर्करों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासी दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के अवाम का जमहूरी हक है और इस हक से इन्हें ज़्यादा देर तक महरूम नहीं रखा जा सकता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा की सदारत में आज जम्मू में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पार्टी लीडरों ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की नाकामियों से लोगों में गम व गुस्सा बढ़ गया है। मीटिंग में असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के अलावा दीगर कई लीडरान भी मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन ने सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से जम्मू कश्मीर में टूरिज़म की सन्नत के अहया के लिए खसूसी इमदाद की अपील की है। उन्होंने कहा कि सियाहत का शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ये हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी का अहम ज़रिया है। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट और मुत्तहिदा उलमाए अहले सुन्नत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को सुल्तान आरिफीन हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह के सालाना उर्स के सिलसिले में मुबारकबाद पेश की है। अपने अलग अलग पैगामात में इन अंजुमनों के ज़ोमा ने कहा है कि औलिया किराम की हयात तैयबा हर दौर में मिशल राह है। इस दौरान आसार शरीफ पिंजरा शुपियाँ के मुतवली मीर बशीर अहमद ने मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुनासिब इंतजाम करने की इंतजामिया से मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर मोहम्मद शफी उड़ी और MLA डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने इंतजामिया से हज़रत बाबा अब्दुल गफूर मसूदी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में बुनियाद उड़ी में ज़ायरीन की सहूलत के लिए बुनियादी सहूलियत बहम रखने की अपील की है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा नासाजगार मौसमी सूरत हाल और यात्रा रूट्स पर मरम्मत के पेश नज़र आज दोनों रास्तों बालतल और पहलगाम से मुअत्तल कर दी गई है। वाज़ेह रहे 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के दौरान कल शाम तक 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। आकाशवाणी के रीजनल न्यूज़ यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियादों पर बल्ती न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलूब है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए अंग्रेजी और उर्दू मतन को नशरियाती मेयार के मुताबिक बल्ती में तर्जमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवार की
عمر 21 سے 50 سال کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر اور لداخ کے رہائش پذیر اہل امیدوار اپنی درخواستیں 15 اگست 2026 شام 5 بجے تک آکاشوانی سری نگر کے ریجنل نیوز یونٹ میں جمع کرا سکتے ہیں۔ خواہش مند امیدوار مزید تفصیلات اور مطبوعہ درخواست فارم ویب سائٹ www.newsonair.gov.in/vacancies سے حاصل کر سکتے ہیں۔ درخواست کے ساتھ لازمی دستاویزات کے علاوہ جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر آکاشوانی سری نگر کے نام 354 روپے کا نان ریفنڈیبل بینک ڈرافٹ بطور پروسیسنگ فیس رکھنا لازمی ہے، جبکہ SC ST اور OBC زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو پروسیسنگ فیس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ امیدواروں کو تحریری امتحان اور وائس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ منتخب ہونے والے کیجول نیوز ریڈرز کم ٹرانسلیٹرز کو ضرورت کی بنیاد پر بکنگ دی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے فون نمبرات 0194-245-2019 یا 7006958620 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بارہمولہ پولیس نے ضلع کے چندو سپری اسٹیشن میں 2008 میں دہشت گردی سے متعلق درج کیے گئے ایک کیس کے تعلق سے ملزم پرویز احمد فامدہ کی جائیداد اٹیچ کرنے کے لیے NIA کی سوپور عدالت سے احکامات حاصل کیے ہیں۔ عدالت کے حکم کے مطابق پولیس نے مذکورہ شخص کی تقریباً 70 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے۔ اس دوران پولیس نے سوپور میں جماعت اسلامی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 26 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ساگر کلچرل فورم نے تنظیم کی سینئر ممبر ایڈوکیٹ رابعہ خورشید کے والد خورشید احمد بابا کے انتقال پر سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:48 اور غروب آفتاب شام 7:24 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔